यह महिला देखने में जितनी खूबसूरत है, दिल और दिमाग से उतनी ही सातिर, ऐसा कहना था एक एसएसपी का जब रेणु यादव ने आत्मसमर्पण किया था। हम हैं तत्कालीन उस समय की 10 सुंदरी रेणु यादव के साथ। कक्षा 9 की छात्रा, पढ़ने लिखने में होनहार, स्पोर्ट्समैन, खेलने कूदने गाने बजाने में सब में अग्रिम पंक्ति में। 29 नवंबर 2003 को हो जाता है अपहरण। डाकुओं ने अपहरण करके बीहड़ में डाकू ले जाते हैं और फिर कलम की जगह हाथ में आती है बंदूक और राइफल। मजबूरी कहिए या फिर समय का जो चक्र है उसके आधार पर रेणु हो जाती हैं 10 सुंदरी और फिर बीहड़ का जीवन चलता है। बीहड़ के जीवन में चंदन जो अपहरण करते हैं उन्हीं के साथ शादी होती है। बीहड़ में ही बच्ची पैदा होती है। चंदन को एक और डाकू और उसके गिरोह ने हमला करके मार डाला और उस डाकू पर रेणु ने ताबड़तोड़ हमला करके अपनी पूरी मैगजीन खाली कर दिया। यह दास्तान है। रेणु जी के लिए हमारी शुभकामनाएं और मैं उनके घर पर हूं। मैंने अभी पूछा कि बच्चों को आप डांटती हैं तो असर होता है कि नहीं। उन्होंने कहा बच्चों को ही नहीं, असर तो बहुत लोगों पर होता है, लेकिन अब हमने उसको छोड़ दिया है। मैं अच्छा जीवन जीना चाहती हूं। जेल का जीवन भी 7 वर्षों से अधिक का था। उसमें श्रीमद् भागवत और इस तरह के पुराण भी पढ़ना शुरू किया। नाम था उस एसएसपी का दलजीत चौधरी, जो तत्कालीन एसएसपी थे। अब हम इनसे बात करते हैं और हम इनके ससुराल में हैं। रेणु जी, बीहड़ का जीवन तो अब सब समाप्त हो गया जी। नया जीवन शुरू हुआ। तमाम कठिनाइयां आई उसके बाद जी। तो आप तो अच्छी खासी लंबाई थी, पुलिस में भर्ती होना चाहती थी। यह सब जब पहली बार ऐसा हुआ, हम कुरेद रहे हैं, अच्छी चीज नहीं है, लेकिन लोग भी जानना चाहते हैं कि कक्षा 9 की छात्रा और जब अपहरण हुआ फिर कैसे कैसे वह जीवन कैसे जिया आपने, और फिर कलम की जगह बंदूक कैसे हाथ में आई। स्कूल से वापस आ रहे थे तो मतलब एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई। हम 3 लड़कियों को उठाया उसने, 2 को तो वही मार पीट के छोड़ दिया और मुझे तो वो लोग ले ही गए। तो हम रोए गए बहुत तेजी से। तो मतलब मेरा गांव बिहार में पड़ता है। वो लोग बोले अगर चलोगी नहीं तो समझ लेना ये बंदूक है। मुंह में लगा दी बंदूक, चलो जल्दी इस रास्ते पे। तो हम भैया चलने लगे और रोते जाएं कि मेरी मम्मी कहाँ है, मम्मी से मिलवा दो। उन्होंने कहा नहीं, मम्मी अम्मी किसी से नहीं, अब तुम्हें मेरे साथ रहना है। हम चले गए। थोड़ी देर में इतनी पुलिस मतलब आई जंगल में। फिर हम लोगों की कहीं कोई छुपने की जगह ही नहीं। हम लोग कहीं जमुना में वो डोंगी डाल दी और डोंगी में मतलब डोंगी से जमुना को पार करते हम तो डरे एकदम, आंखें हमने बांध ली। हमने कहा भैया इतनी गहरी जमुना, मैंने कभी इतना देखा ही नहीं था पानी आनी। तो जब बीच उसमें जमुना जी में नाव जाती तो बहुत डर लगता है कहीं इसी में डूब ना जाए। कोई इतना वही पता ही नहीं था कि कहाँ जा रहे हैं। और चलते 7-8 दिन तक इतने चले कि पैरों में छाले पड़ गए समझो। फिर चलने को इतने परेशान हुए कि वो लोग खुद ही लाद के मतलब चलते थे, चल ही नहीं पाते। कितने लोग थे उस समय जब? शुरू में तो 5-6 लोग थे। इसके बाद मतलब बढ़ते गए लोग। शाम को काफ़ी लोग हो जाते थे रात में, और सुबह मतलब 15-16 रह जाते थे। फिर बीहड़ का जीवन, फिर आपने उसको स्वीकार कर लिया धीरे धीरे। कोई रास्ता भी नहीं था? हाँ, कोई रास्ता भी नहीं था। और मतलब जाते तो जाते कहाँ, जंगल में ना कोई गांव दिखते थे, ना कोई मतलब कहीं से चारों तरफ पैरे रहते थे। जाते तो जाते कहाँ। अब मेरी मजबूरी थी, जैसे कि मतलब गोली कैसे चलाई जाती है, पुलिस आ जाए तो पुलिस से सामना कैसे किया जा सकता है। तो हमको तो ये सब पता नहीं था। वो लोग सब मतलब सिखाते थे, ऐसे असला साफ करो, अगर कारतूस फंस जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा। और साफ करते वक्त किसी को साफ नहीं किया? साफ करते वक्त, असला साफ करते वक्त किसी को साफ करने का मन नहीं हुआ कि साफ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जीवन वही जीवन हो गया फिर बीहड़ का।
तो कितना कितना किलोमीटर पैदल चलना होता रहा होगा, कैसे रहते थे आप लोग? जैसे शाम को मतलब औरैया जिले में है तो रात मतलब सारी रात चलते रहे, सुबह इटावा पहुंच गए। इतना चलना होता था चलते चलते। खाना पीना कैसे होता था, कैसे बनता था, कैसे खाते थे क्या? जैसे जहाँ हम लोग पहुंचे जाके तो वहाँ अड्डी वाले मतलब लगे हुए होते हैं। अच्छा। हाँ, या मतलब गैंग का एक लड़का भेज दिया और भेज करके खबर भिजवा दी उस अड्डी वाले के यहाँ, तो वो लोग खाना पीना मतलब खाना पीना क्या, वो राशन ले आते थे, आटा है, सब्जी है और मतलब दूध वगैरह, तो सब चीज़ लेके वही, और गैंग में हर वक्त शाम को खाना बनता था। अच्छा, दिन में चाहे जैसे चल जाए, ऐसे नमकीन बिस्किट कुछ फल भी, फ्रूट जो भी हाँ मिल जाए जंगल में, ऐसे ही होता था। तो बहुत बार नाव पर भी चलना हुआ? हाँ, बहुत बार। नाव अपने चलाती थी कि नहीं? कुछ आ गया था? नहीं। या नहीं आया था? नहीं, तैरने भी नहीं आया था? तैरना तो सीख लिया था कई। अच्छा। कभी कभी मुठभेड़ इतनी बार हुई कि नाव वाला ही पता नहीं है तो नाव का क्या करें, तो मतलब जमुना ऐसे ही घुस के ही कभी डूबे कभी उछले, मतलब प्राण तो प्यारे होते ही हैं सभी को, कभी डूबे कभी उछले, कभी किसी के ऊपर मतलब हाथ रख के, तो सभी लोग अपना बचाव करते, असला लाद है कि खुद को लाद है, तो फिर ऐसे तैरना सीख गए, मतलब कुल मिला के क्रॉस हो गए जमुना जी। जब तक चंदन जी थे तब तक तो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठाया होगा? नहीं। फिर चंदन को किसने मार दिया, किस डकैत ने? रामवीर गुर्जर ने मतलब मार दिया था। अच्छा, कैसे, धोखे से या तो साथ में ही थे रामवीर गुर्जर? हम चले गए थे राजस्थान, वो साथ ही में थे कई दिन पहले से। राजस्थान क्या, जब बच्ची पैदा हुई? जी। अच्छा। तो अच्छा, एक चीज, जब राजस्थान में एडमिट कराया आपको तो हॉस्पिटल वाला जाना कि नहीं जाना, या फिर उसी के बल पर? नहीं, कोई नहीं जाना था। नहीं जाना, ऐसे सामान्य जान करके और एडमिट करा दिया। जी। कभी कभी हड़का के लोग भी करा देते थे, तो नहीं ऐसा नहीं था, वो जाना ही नहीं सामान्य महिला के रूप में। तो वहां बच्ची पैदा हुई। जी। इसी बीच ऐसी घटना हुई क्या? हाँ, हम मतलब वहाँ से आए। हाँ। और 2 दिन हुए थे, तीसरे दिन मालिक मारे गए। मुझे यही पता नहीं चला कि मतलब किस लिए वो सब लोग, वो शायद है 28-29 लोग थे, और पता नहीं किस लिए यहाँ पे रुके थे साथ में, मुझे इस मतलब चीज़ की जानकारी नहीं हुई। जब बाद में मालिक मारे जाने के बाद उसने पूरे गैंग के असले छीन लिए हम लोगों के, और हमको पकड़ लिया। अच्छा। लड़कों से कहा कि जिसको जाना है वो चला जाए, और कई गैंग में यहाँ कोई नहीं रुकेगा। तो लड़के बोले कि ये तो बहुत गलत हुआ, और हम कहा कि मालिक कहाँ, मालिक मतलब 1 मिनट छोड़ते ही नहीं थे। बोले कि मालिक आ रहे हैं, गोली चला रहे वहाँ पे, आ रहे पीछे, रुक जाओ। और थोड़ी देर बाद एकदम से हम गिर पड़े, तो वो लोग मतलब कुल दूर तो लाद के ले गए, जमुना किनारे पानी आनी मुँह पे डाला, और हम फिर रोने लगे। मतलब हम तो तुरंत, मुझे ऐसा लगा कि मालिक मारे गए। हाँ। हम कहा कि मालिक है नहीं, और वो लोग कहें कि आ रहे, मेरे गैंग के भी लड़के कहें कि मालकिन चुप रहो, मालिक आ रहे हैं। अच्छा, आपको मालकिन कहते थे? हाँ जी। उनको मालिक मतलब सरगना वही थे गैंग के? जी, वही थे। फिर पता लग गया ऐसे? सुबह पेपर आया तब तो मतलब मैंने देखा। तो क्या पेपर बीहड़ में भी आ जाता था? हाँ, गांव के लोग दे आते थे जाके। अच्छा। पहुंचा देते थे। तो फिर आपको पता लगा कि ऐसा हुआ? हाँ। फिर क्या किया आपने? शाम को मैंने उससे कुछ नहीं कहा, वो कहा पानी पी लो बेटा, दूध पी लो बेटा। हमने कुछ नहीं खाया पिया, और हमने शाम को उसी की SLR छीन के और उसी को गोली मार दी। वो हालांकि मुझसे बहुत हट्टा कट्टा था उस वक्त, तो हम मतलब उम्र भी कम थी और हल्के भी थी शरीर में। आज को देखा जाए, उस दिन को देखा जाए तो काफ़ी मतलब वो है। तो हमने उसको मतलब उसकी SLR छीन के उसको गोली मारी, और उसने मुझे काफ़ी दूर तक दौड़ा के और मेरा पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के SLR कहीं पड़ी, मैंने उसको झटका मार के तुरंत SLR उठाई, हम फिर भाग गए। भागते भागते वो तो वहाँ पे 3 लड़के उसने मेरे गैंग के पीछे हाथ करके लाइन से खड़ा करके मार दिए थे, और हम भाग गए। अच्छा। 7 दिनों तक जंगल में अकेले भटकते रहे। कोई और नहीं था? लेकिन हथियार आपके पास था? जी। गोलियां भी थी उसमें? हाँ। तो इसलिए बल रहा होगा कि जो आएगा उसको देख देंगे। कितनी गोलियां उस समय बची थी? 27 राउंड थे।
27 राउंड, अभी भी राउंड का ध्यान है अभी की तरह, अभी भी मिल जाएगा तो कभी, हाँ मतलब चलो, भूला नहीं है सब। शादी आदि होती है तो मतलब कोई चीज सीख के भूली तो नहीं जा सकती है। लेकिन अब रिपीट करने का नहीं है कि भगवान नहीं न करे नहीं हम नहीं, repeat। ऐसा आप कुछ नहीं है। लेकिन पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं कि आज भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, झूठे मुकदमे लगाएंगे, कहीं कहेंगे कि मेरी लूट कर ले गई। मेरी बेटी मुझे ही अपहरण लगाया जा रहा है, कहते हैं कि वो, फिर उसकी पत्नी से बयान लिया जाता है, सब कुछ पुलिस पूरी छानबीन करती है, बार बार मेरे ऊपर वो मुकदमा लूट का, अपहरण का, कहीं कहता है 25 बिंदुओं की जांच करके दो पुलिस को, मतलब ये सब चीजें, तो बार बार पुलिस भी बेचारी परेशान है। शासन ऐसे मामलों पर लगातार इस तरह से लोग बैठ करके करते रहते हैं, कितने बिंदुओं पर आचरण कैसा है, गतिविधियां कैसी है, क्या है, ऐसे ही कुछ भेजते रहते हैं लोग। मैंने कई बार मेरी देखा। बेटी और मुझे ही अपहरण लगा रहा है, झूठ कह रहा है कि वो मेरी बेटी है। अरे। कहीं कहता है ये कोई दिनेश त्रिपाठी एसआई थे क्या, इंस्पेक्टर थे, मुझे यही पूरी जानकारी नहीं है, उन्हें शायद बलात्कार लगा के भेज दिया। अब वो पता नहीं झूठ है कि सच है। कहता है कि वो मेरी बेटी थी महिमा, और मेरी बेटी के साथ उसने दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करके मतलब पता नहीं ये लोग अपहरण करके कहाँ ले गए, और बिटिया मेरी है। अरे हाँ, ऐसे ऐसे समय से गुजरना पड़ रहा है रेनू मैडम को। पूर्ववर्ती सरकार ने आपको गनर उनर भी दिया था जी। तो अभी भी दुश्मनी है, कैसे सामना करेंगे? देखिए हम लोग आए हैं और गेट से प्रवेश किए हैं तो कई बार पूछताछ हुई है, फिर हम लोग भीतर आए हैं। हमारे साथ और भी यहाँ के कई मीडिया के लोग हैं, हमारे और भी सम्मानित साथी लोग हैं। तो रेनू जी, यह रहा, बाद में आप गो रक्षा दल में, अच्छा उसके पहले जैसे मूल में तो था कि पूजा पाठ करना और एक सात्विक प्रवृत्ति थी, कुछ याद है इस लोक वगैरह कुछ? हाँ याद तो बहुत है, लेकिन क्या करें, गर्दिश में सब चीज भूल जाते हैं। कुछ कुछ तो याद होगा कुछ? अब हम अभी फिलहाल तो कुछ नहीं सुना पाएंगे। कुछ भी। अरे देवी की पुजारी हैं, दुर्गा की पूजा करती हैं, दुर्गा जी की। हाँ, श्लोक तो बहुत आते थे, लेकिन कोई आते हैं अभी तो। अभी नवरात्रि का महीना आ रहा है तो लोग या देवी कैसे हाँ हाँ, हाँ। या देवी सर्वभूते सक्रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देखिए यह रहा, यह भारत की बेटी है और किस तरह से एक सीधी साधी लड़की के जीवन के बर्बादी का क्रम शुरू हुआ और बाद में इन्होंने चंदन को अपना पति भी मान लिया और मालिक आज भी कह रही हैं, नाम नहीं ले रही हैं। और फिर चंदन के साथ हुआ तो इन्होंने उठाया हथियार और फिर चला दिया। बच कैसे गया आपने चलाया गोली? पता नहीं कैसे, शाम थी ना, पूरी तरीके से दिखाई तो देता नहीं था उसको, यहाँ गोली लगी, यहाँ निकल गई। अच्छा। अब यहाँ पड़ती, यहाँ निकलती तो एक ही में मर जाता। अच्छा, मर जाता हाँ। है, ये पता है कि यहाँ लगती है, हाँ, यहाँ हाँ। निकलती है। अच्छा। आपके सामने कुछ मरे भी होंगे जीवन में जैसे? हाँ, बहुत मरे। तो दर्द नहीं होता था? कोई मरता था ऐसे? अरे प्राण ऐसे नहीं निकलता है, नहीं निकलता। बड़ा अधम होता है ना, तो उस समय दर्द नहीं होता था? और गैंग के लोग मारते थे। हाँ। मतलब जैसे किसी गैंग, कहीं हम लोग जा रहे हैं तो कोई दूसरा गैंग मिल गया तो और गैंग तो बहुत बुरी तरीके से मारते थे। जैसे नाक में नाथ डाल के, सलीम गुर्जर थे, नाक में मूंज की नाथ डाल दी, चांद पे चौराया बना दिया, एक भौं कोट के, एक मूंछ। मैंने ये देखा पहली बार तो मैंने कहा अरे राम, ये तो बहुत बुरे आदमी है। हमें तो बड़ा खराब लगा, ये तो हम कभी नहीं कर सकते थे। लड़कियों के बारे में क्या कहना चाहेंगी? भारत की जो बेटियां हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? कैसे, किस रूप में उन्हें देखना चाहती हैं आप? जैसे पढ़ लिख करके अच्छी नागरिक बने, और हम तो यही सोचते हैं कि जो मेरे साथ हुआ वो ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे, और सब मतलब बेटी, सभी की बेटियां जो हमारी बहनें लगती हैं या बच्चे भी जो नए सिरे से हो रहे हैं, सब पढ़ लिख के IPS बने और अच्छी मार्ग पर जाएं। हमारे भी बच्चे हैं 4, एक बेटा है छोटा, 3 बेटियां हैं। तो हम यही चाहते कि जो मेरे साथ हुआ है वो मतलब सब भूल करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के अच्छे उस पर पहुँचाना चाहते हैं। रेनू जी, चलता कैसे है? जैसे आप तो पढ़ लिख नहीं पाई, नौकरी भी नहीं कर पाई, मालिक रहे नहीं, जैसे कैसे ये सब चलता है परिवार चलाने के लिए? शासन ने कोई मदद किया कुछ?
कैसे, जैसे जीविका, खाना पीना, खेती बाड़ी, क्या कैसे? यहाँ ज़मीन है हमारी ससुराल में, तो ज़मीनी से सब कुछ चलता रहता है। गाय भैंसे हमारे पास हैं, उन्हीं से चलता रहता है। दोस्तों, हम लोग आए हैं तो दूध भी पिए हैं और कई साथी हमारे साथ हैं, तो दूध पिलाया है रेणु जी ने। आप भी कुछ कर लेती हैं खेती बाड़ी में कुछ? अब बाहर तो जाने में डर लगता होगा कि पता नहीं कहाँ से आ जाए, सब क्या होगा। नहीं, डर तो नहीं लगता है, चले तो जाते, मरना तो एक ही बार है। हाँ। लेकिन दिमाग से जाते हैं, किसी को बताना नहीं कहीं कैसे जाना है। जाना आना तो सब जगह होता ही रहता है। सरकार की तरफ से अब कोई सुरक्षा नहीं है। नेताओं में किसको मानती हैं आप? डिम्पल जी से बड़ी दोस्ती आपकी है, बड़ी अच्छी दोस्ती है। डिम्पल भाभी से मुलाकात हुई थी 1.5 महीने, चुनाव में भी हमने मतलब वहाँ अपना समय बिताया था और पूरी लगन के साथ में। अखिलेश भैया ने हमारी बहुत मदद की थी। अच्छा। वर्तमान सरकार से कोई उम्मीद आपको कुछ? हम कभी गए नहीं और किसी को जानते भी नहीं हैं, मतलब जाएं तो जाएं कहाँ। और जब हम जेल से निकले थे तो अखिलेश भैया ने मुझे मतलब किसी पत्रकार भाई के द्वारा मुझे बुलाया था, तो मुझे मतलब हेल्प हमारी की थी। तो इस तरीके से हम भैया को जानते हैं और सम्मान भी देते हैं। भैया को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे 2022 में? हाँ बिल्कुल। किस आधार पर? वर्तमान मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था और यह सब काफ़ी कुछ अच्छा लोग बता रहे हैं कि हमने बड़ा काम किया है, या वह कैसा लग रहा है? दोनों में अगर आपको अंतर करना होगा तो? काम तो सब अच्छे किए इन्होंने और मुझे इनसे कोई वो नहीं है, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, मतलब जब हम परेशान होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, सभी लोग कहते हैं कि मतलब ये सरकार ऐसी है या रेनू, अगर सपा सरकार होती तो तुम्हें शायद इतने मुकदमे नहीं लगते। ये लोग बार बार कहीं मुझे हरजन एक्ट और कहीं ये दुनिया के सारे मुकदमे भेज देती, तो मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि देखो सभी लोग कहते हैं सरकार तो अच्छी है, न्यायकारी है, लेकिन न्यायकारी है तो ये सब कहाँ से दुनिया का सब आ जाता है मेरे पास। हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं, अपने घर पे रह रहे, बच्चे पाल रहे, खेती बाड़ी, और हमारे पास गाय भैंसे हैं। तो ये सब बीच में जब चीज़ें आ जाती तो हमें बहुत ख़राब लगता है। शांति से अच्छे ढंग से जीना चाहती हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं और अच्छे देश और समाज की परिकल्पना को साकार करना चाहती हैं, लेकिन इस प्रकार के फर्जी मुकदमे यदा कदा इस तरह से दर्ज करके और परेशान किया जाता है, ऐसा कहना है रेणु यादव जी का। आप तो 10 सुंदरी नहीं कहा जाएगा ना? नहीं नहीं, रेणु सबसे सुंदर थी उस समय, और अभी उम्र 32-33 साल की उम्र है, और जब बिहार में गई थी नाबालिग थी उस समय, और इसीलिए सारे मुकदमे खत्म भी हो गए। जी जी। जेल में कितने दिन तक रही आप? 7 साल 3 महीना 15 दिन। रेणु, एक चीज है जेल में बड़ा खराब है, जैसे शौचालय का है, महिला कैदियों के लिए भी ठीक से जगह नहीं है, पांव पसार के सो नहीं पाती हैं, तमाम चीजें ऐसी हैं। कैसा लग रहा है, क्या क्या सुधार होना चाहिए कुछ? नहीं, जेल में तो बहुत अच्छा लगता था भैया। अच्छा। एक तो सुरक्षा थी, खाना पीना सब अंदर ही, मतलब जो मर्जी हो बनाओ, और दूध सब टाइम से मिलता था, फल मिलते थे। जेल में तो जब हम जेल से निकले तो मुझे ऐसा लगा कि बाहर हम जा रहे, पता नहीं कैसा हो, जेल ही में रहें। जब हम बाहर आए, मैंने देखा बाहर की दुनिया, तो कुछ दिन तो मुझे बड़ी दिक्कत सी हुई। फिर मैंने सोचा कि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली काफी सुकून वाली थी। बिहार से अच्छी थी जेल ना? हाँ बिल्कुल अच्छी थी। अच्छा, बिहार में कैसे आंधी पानी आता था, तूफान आता था, बारिश आती थी, कैसे आप लोग रहते थे? बारिश में तो टेंट लगा के रहते थे। अब वो भी रात में टेंट लगा लिया, दिन में अपने उखाड़ लिया, कहीं पुलिस आ गई तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। फिर उखाड़ के फिर जहाँ जाते थे ले जाते थे लोग। बड़ा दुरूह जीवन था ना, कोई जीवन नहीं था। रात चलना और सो नहीं पाना, तो टेंशन तो थी। वहाँ पे मतलब 2 मूड पे जीते, जियो तब तक शान से और मरो उस दिन जान से। जियो तब तक शान से। यह है रेणु यादव जी, जिनके साथ हमने आज बातचीत किया। गांव कौन सा है? ग्राम कस्बा जाना, जन्मेजय नगरी, जन्मेजय जहाँ पे राजा मतलब वो थे, परीक्षित जन्मेजय राजा थे। हाँ, सांपों की सर्पों का ये धरती का हमारे यहाँ बीच है। हाँ, धरती का मध्य है। अब वर्तमान में सांप के रूप में किसको देख रही हैं?
सांप के रूप में किसको देख रही हैं? मतलब वो वाले सांप नहीं। अब सांप के रूप में क्या, जो मुझे सता रहा हम तो उसी को देख रहे हैं। उसका फन कैसे कुछ लेंगी? अब तो आपके पास न हथियार रहा, न बिहड़ रहा, न चंबल रहा, और न वो सब जीवन रहा, न दस सुंदरी रही। आप कैसे उनका फन कुछ हम नहीं कुछ लेंगे, लेकिन शासन मतलब हर चीज का न्याय कर रहा है मेरे साथ में, और उसकी जांच बांच आई तो मतलब मेरे साथ तो सब सही हो रहा है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमें नहीं कुचलना पड़ेगा, शासन ही उसका फन कुचलेगा, मतलब कानून से कुचला जाएगा। अच्छा, अगर जैसे मान लीजिए कोई आक्रमण आपके ऊपर होता है ऐसे, तो कैसे बचेंगे? कुछ आपके पास है नहीं, कुछ फेटिंग फेटा करेंगी, कैसे लड़ेंगी? नहीं, पुलिस तो मेरे पास में चौकी है, पास में थाना अरे है, चौकी थाना तो बाद में आएगा। सबके नंबर रहते हैं, और जिएंगे तो उसका उपाय भी करेंगे। गांव के लोग हैं ना मेरे पास में, मेरे पास नहीं है तो और के पास तो है। ऐसे भी सामना करेंगी ना? हाँ बिल्कुल करेंगे। अच्छा, हाँ। कैसे डांटेंगी एक बार थोड़ा सा उस लहजे में? पहली बात तो किसी की मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो हमारे दरवाजे पे चढ़ के या कोई गमरई से बोल जाए आके, है ना, और या फिर कोई अपशब्द बोल जाए, किसी की यहाँ पे वो नहीं है इतनी ताकत। तो दोस्तों, एक बार मैं चाहूंगा कि आप खड़ी हो जाइए और इस रूप में भी लोग देखना चाहेंगे। यह देखिए इनका व्यक्तित्व, और इस प्रकार तो ऐसे आप बढ़िया से सामना करेंगे, फेटिंग फेटा करेंगे, जो हाँ बिल्कुल करेंगे, युद्ध करेंगे। एक बार हमारे तरफ देख के बताइए। यह जो चेहरे पर मुस्कान आप देख रहे हैं, ये इसका एक रौद्र रूप भी है। और जब रेणु जी अभी भी डांटती हैं, कभी आंख तरेरती हैं, तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। और यह ऐसे ही उसमें लगाती हैं। क्या पहनती थी आप पहले? कहाँ, जंगल में? हाँ। नहीं, जंगल में तो मतलब वैसे कलर की, जैसे पेड़ पौधों का मतलब कलर होता है, ऐसी ड्रेस पहनते थे। अच्छा। क्योंकि पुलिस जान ना पाए कि हम लोग कहाँ हैं। अच्छा, उसमें कभी जंगली जानवरों से भेंट नहीं होती थी? हाँ बहुत बार भैया होती थी। अच्छा। चरखा है, और जैसे भेड़िया है। अच्छा। हाँ, वो तो मतलब इंसान को फाड़ देते हैं। तो क्या क्या करते थे आप लोग? हम लोग जान जाते थे, क्योंकि जंगल में रहते हैं। हाँ। तो रात में आंखें इतनी तेज मतलब अपनी रोशनी फैलाती हैं, जैसे सुई भी गिर जाए तो वो भी दिखाई देती, क्योंकि अंधेरे में रहना है। और अगर आवाज जरा भी खटकी हुई तो कान इतने तेज वहां हो जाते हैं कि तुरंत सुनाई देता है। तो उसको भी सूट उट कर देते थे, चाहे भाग जाता था? भाग जाते रहे होंगे जंगली जानवर? भाग भी जाते रहे, और कभी मर भी गए, कभी मतलब ऊपर भी भेज दिया जाता था, मतलब उसी पर निशाना लगा करके कैसे। तो दोस्तों, यह है रेणु यादव जी। दस सुंदरी अब हम नहीं कहेंगे, यह भारत की नारी है, और गोरक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम किया। हजारों गायों को बचाया इन्होंने, और अब भी उस क्षेत्र में काम कर रही है। तो विनम्रता के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक, नमस्कार।